क्या आप भी एम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो और लग रहा है आपको कि याद किया हुआ सब कुछ भूल रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जाते हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिस्ट्री चैप्टर कौन कौन से हैं जो एम्स में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं एंड बताते हैं कि कौन कौन से चैप्टर इम्पॉर्टेंट है एंड शॉर्ट नोट्स कैसे बनाया जाता है। तो शॉर्ट नोट्स किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो आपको लास्ट टाइम में बहुत हेल्प करता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि शॉर्ट नोट्स का मतलब पूरे चैप्टर को लिखना नहीं होता है, उसमें बस वही पॉइंट लिखते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होता है। और अगर कोई भी टॉपिक ज़्यादा बड़ा हो तो आप उसको अपने तरीके से छोटा कर सकते हैं। आप उसको किस तरह से छोटा करें, मतलब कि आप अपने हिसाब से कितना उसे छोटा कर सकते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, बस वही लिखा जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि शॉर्ट नोट्स बनाया कब जाता है। शॉर्ट नोट्स देखिए बनाने का भी एक तरीका होता है। अगर आप कोई भी चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, उसको अच्छे से समझ लेते हैं, तभी उसके शॉर्ट नोट्स बनाए जाते हैं। बिना चैप्टर को समझे शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया जा सकता है। चैप्टर कंप्लीट करके एंड उसके डीपीपी सॉल्व करने के बाद ही शॉर्ट नोट्स बनाया जाता है। उससे पता लग जाता है कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन आ रहे हैं, और उसको आप जितना छोटा कर सकते हैं अपने तरीके से लिखिए। ये नहीं कि किताब में जो लिखा है वही लिखे, नहीं, अपने तरीके से आप उसे कितना छोटा कर सकते हैं, किस तरह आपको समझ में आ रहा है, आप उससे नोट्स बनाया कीजिए। में फार्मूला, डायग्राम बेस्ड और वन लाइनर फैक्ट लिखा जाता है एंड पीवाई की बेस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा जाता है। शॉर्ट नोट्स में जो चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, मानिए एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, अगर चैप्टर छोटा है तो आप शॉर्ट नोट्स का मतलब कि आप उसे 1 पेज से 2 पेज में लिखें। अगर चैप्टर बड़ा है तो उसे 2 से 3 चैप्टर मतलब कि पेज पे ही लिखना है। इतना छोटा नोट्स का यही मतलब होता है कि 1 से 2 पेज, छोटा चैप्टर हो तो, अगर बड़ा हो तो 3 से 4 पेज हो सकते हैं। केमिस्ट्री एंड बायो तीनों में डायग्राम बहुत हेल्प करता है, जैसे कि है मैग्नेटिक फील्ड, ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड रिएक्शन हो गया, ये सब बहुत हेल्प करता है। जितना विजुअल होगा उतना ही याद रहता है, तो आप इसे ज़रूर नोट कीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जिस टॉपिक से पीवाईक्यू में बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है उसे स्टार मार्क जरूर कीजिए कि इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ऐसे आप माइंड में सेट रहता है कि इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। प्लीज़ शॉर्ट नोट्स को 20 से 30 मिनट ज़रूर पढ़िए। जो चैप्टर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप उस चैप्टर को दोबारा से लेक्चर देखिए और दोबारा से समझिए। एंड अगर आप उस पूरा लेक्चर को नहीं देख सकते हैं तो वन शॉट क्लासेस को देखिए और समझिए। वन शॉट में टाइम कम लगता है और जल्दी समझ में आ जाती है। तो चलो अब बात करते हैं कि केमिस्ट्री में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं, हाई वेटेज जिसमें से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो केमिस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट ये सारे चैप्टर हैं, जिसमें मैंने टोटल 10 चैप्टर लिखा है। तो सबसे पहले आता है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आता है कॉन्सेंट्रेशन टर्म, रॉल्स-रॉल और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। इसमें से क्वेश्चन आते हैं, इस पॉइंट को ज़रूर रिवीजन कर लीजिएगा। सेकेंड आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इम्पॉर्टेंट है नॉर्सेट इक्वेशन, सेल कंडक्टेंस, और इससे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी आते हैं। थर्ड आता है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में आता है रेट लॉ, ऑर्डर, हाफ लाइफ एंड इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन श्योर रहते हैं केमिकल काइनेटिक्स से। फोर्थ आता है थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें आता है डेल्टा एस, डेल्टा जी और स्पॉन्टेंसिटी। थर्मोडायनेमिक्स में ये है। और फिफ्थ में आता है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक का बात करें तो इसमें आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसमें आता है आईयूपीएसी, आइसोमेरिज्म, सीएफटी, और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ये सारे टॉपिक। 6 में आता है पी ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें से आता है आपका कंपाउंड्स, प्रॉपर्टीज़, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड 7 में आता है डी एंड एफ ब्लॉक, जिसमें कलर, मैग्नेटिक नेचर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट पूछता है। इसमें से एक क्वेश्चन रहता है डी एंड एफ ब्लॉक में। और इसमें लास्ट आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है जीओसी। जीओसी में रेजोनेंस इम्पॉर्टेंट है, इंडक्टिव इफेक्ट, ये 2 टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। 9 में आता है अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, जिसमें रिएक्शन प्लस टेस्ट पूछा जाता है। और लास्ट 10 में आता है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड।
इसमें रिएक्शन और आइडेंटिफिकेशन पूछता है। तो अगर आप इतने चैप्टर कम से कम कर लेते हो तो आपका केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें से क्वेश्चन आते हैं। बाकी इसके अलावा जो हैं वो सारे मीडियम और लो में आते हैं। अगर फिज़िक्स का भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर चाहिए तो कमेंट में लिख देना फिज़िक्स। मैं नेक्स्ट वीडियो फिज़िक्स का अपलोड कर दूँगी। तो ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग के साथ। बाय बाय।